हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस न्यू रीडिंग। तो मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ जो कि है एवरीथिंग अबाउट मैरिज। तो ये एक बहुत बड़ा डिटेल्ड रीडिंग नहीं होगा, पर यस आप इसमें 3 पायल देख सकते हैं, 3 पिक्चर इसमें हैं, तो आप उसके साथ कनेक्शन फील करके एक पायल चूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं। ये एक गाइडेंस एंड एडवाइसेस एंड क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, किस तरह से, हाउ, व्हेन एंड विथ हुम यू आर गोइंग टू कनेक्ट, तो किस तरह से मैरिज लाइफ होगा, या फिर कुछ भी गाइडेंस हमको इसमें से मिलेगा अगर कोई स्टक सिचुएशन में है, या वट एवर द सिचुएशन, हम थ्रू दिस कार्ड उसको देखेंगे एंड देन क्या एडवाइसेस है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स से, जिसको फॉलो करके हम जो अपकमिंग ब्लेसिंग्स है हमारे लाइफ में वो हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो आगे आपको स्क्रीनशॉट दिया जाएगा। 3 कार्ड्स मैंने इसमें रखा हुआ है। फर्स्ट वन इज़ द वर्ल्ड कार्ड। जैसे इसमें आप पिक्चर देख सकते हैं, ब्रह्मा जी का पिक्चर है। सो अगर आप ब्रह्मा जी के साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं, या पिक्चर के साथ कनेक्शन फील करें, नंबर के साथ कनेक्शन फील करें, कुछ भी कलर्स के साथ कनेक्शन फील करें, तो डेफिनेटली आप ये पाइल को चूज़ कर सकते हैं। अब आता है सेकेंड पाइल विच इज़ द हेरोफेंट। एंड हेरोफेंट जो है वो ये जो डेक है इसमें वो चक्रास को शो कर रहा है, बैलेंसिंग को शो कर रहा है, एंड एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस मैस्कुलिन एनर्जी जो है उसको शो कर रहा है। सो नॉलेज को भी शो कर रहा है। तो आप अगर ये इमेज, ये कलर के अकॉर्डिंग अगर जाना चाहते हैं तो इसको चूज़ कर सकते हैं। एंड द जजमेंट कार्ड, लास्ट वन इज़ जजमेंट कार्ड। सो इसमें आपको पानी की एनर्जी, आपको बुद्धा जी का एनर्जी वो भी देखने के लिए मिलेगा, एंड एक पीसफुल मिलेगा, एक पीस, एक क्या बोलते हैं उसको, एक कूलनेस। आपको ये पूरा कार्ड को देखने से मुझे कूलनेस सा फील होता है। हमारे अंदर का जो पानी का तत्व होता है ना, हम उससे कनेक्शन फील करते हैं। तो आप अपने हिसाब से पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं फर्स्ट पाइल के साथ। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ये पाइल को चूज़ किया है, ब्रह्मा जी का वर्ल्ड का एनर्जी है इसमें मुझे मंत्रों का, जो ऋषि मुनि होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत आ रही। सो मुझे ये जब डेक ये जब ग्रुप के लिए मैंने जब मेडिटेट करके ये पाइल मैंने चूज़ किया, ये कार्ड मैंने पुल आउट किया, सो इसमें मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब आ रही थी कि बहुत सारे कलेक्टिव एनर्जी में जो लोग हैं, दे आर रेडी फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ देयर लाइफ, दे आर रेडी फॉर मैरिज। वो उनका जो भी अप्स एंड डाउन्स था, जो भी लर्निंग्स था, वो सब चीज़ें सीख चुके हैं। एंड ये जो पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया है ना, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन होगा अपने पार्टनर के साथ। जिन्होंने भी इसको चूज़ किया है वो बहुत स्ट्रॉन्गली डिवाइन कनेक्शन वाला पार्टनर होगा। ये मैरिज भी बहुत डिवाइनली कनेक्टेड होगा। तो हम पहले टैरो डेक से देख लेते हैं। ओवरऑल एक टाइम फ्रेम भी हम देखेंगे फॉर कलेक्टिव एनर्जी, पर पहले मैं चेक करती हूँ कि मैरिज के लिए पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है, एंड फ्यूचर में क्या आफ्टर मैरिज। ओके, सो पास्ट इज शोइंग लाइक कहीं ना कहीं जगल चल रहा था। पास्ट में आप बहुत सारे चीज़ों में उलझे हुए थे, या फिर एटलीस्ट 2 चीज़ों में तो उलझे हुए थे, दो कामों में बटे हुए थे, या 2
दो जिम्मेदारियों में बटे हुए थे, या कहीं ना कहीं आप काम को, फैमिली को, हेल्थ को, फैमिली को, ऐसे कहीं ना कहीं दो चीज़ों में ना आप बैलेंसिंग कर रहे थे। सो प्रेजेंट अभी क्या बोल रहा है, इट्स हाई प्रिस्टेस। डेफिनेटली ये पाइल जिसने भी चूज़ किया है ना, यहाँ पे स्ट्रांगली स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन ही आपको ये डिवाइन कनेक्शन के साथ ज्वाइन करेगा। आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, आप लोग बहुत साइकिक है। यहाँ पे साइकिक मतलब वही जो इंट्यूटिव है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ, कॉस्मिक वर्ल्ड के साथ कनेक्शन फील कर सकता है। अगेन यहाँ पे दो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपके पास दो ऑप्शंस आए हुए हैं पास्ट में, प्रेजेंट में भी दो ऑप्शंस हैं। प्रेजेंट में एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बट मेजरली दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। दो चीज़ें आपके पास हैंडल करने के लिए हैं, पर आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल कर रहे हो, एंड इसलिए आपका ये कनेक्शन बहुत ही प्योर होगा, बहुत ही अबंडेंट वाला होगा। फ्यूचर में आफ्टर मैरिज यू आर बिकमिंग द एम्प्रेस। आपके पास लगाम है, आपके पास मनी है, आपके पास अबंडेंस है, आपके पास फैमिली है, आपके पास क्राउन है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो भी पर्सन इसको देख रहा है वो स्पिरिचुअली अवेकेंड सोल है, स्पिरिचुअली ग्रोथ सोल है, इंट्यूटिव है। फेमिनिन एनर्जी उसमें ज़्यादा अभी फ़िलहाल वर्क कर रही है, एंड फ्यूचर में भी फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैस्कुलिन एनर्जी डिसबैलेंस है, नहीं। मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही कि बहुत सारे गर्ल्स, लड़कियाँ जो है फेमिनिन एनर्जी, बहुत सारी लड़कियाँ एक्चुअली इसको बहुत सारी लड़कियां एक्चुअली इसको देख रहे हैं, हो सकता है पॉसिबली, क्योंकि इसमें फेमिनिन एनर्जी बहुत वर्क कर रही है। बट ऑल्सो फेमिनिन एनर्जी इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। तो मेल भी इसको देख रहे हैं। whoever मेल आर ऑल्सो सीइंग, whoever आर सीइंग दिस रीडिंग, उनमें फेमिनिन एनर्जी अभी फ़िलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट इज़ नॉट, दैट फेमिनिन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट ना विजडम है, आप में विजडम है। तो पास्ट जो है वो बहुत सारा स्ट्रगलिंग, बहुत सारा कंफ्यूज़न में था। प्रेजेंट में यू हैव क्लैरिटी। आप मून साइकिल्स के साथ भी काम कर रहे हो फ़िलहाल, एंड आप अपने आप को और बेहतर, और नॉलेजेबल, और विजडम, और अबंडेंट बना रहे हो। एंड फ्यूचर में आफ्टर मैरिज यहाँ पे और भी अबंडेंस आने वाली है। खाली नॉलेज के बेस पे नहीं, आपको मनीटरी भी अबंडेंस मिलेगा, आपको करियर वाइज, फैमिली वाइज, हर तरीके से आपको अबंडेंट मिलेगा। अबंडेंस आपके लिए वेट कर रहा है। एंड ये जो मैरिज होगा ना, इसके बेस पे उसके बाद आपका और भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट, और भी बहुत अच्छा प्रोग्रेशन आपको देखने के लिए मिलेगा अपने लाइफ में। आप और डिस्कवर करने वाले हो अपने आप को। ग्रोथ बहुत है यहाँ पे। यस, तो अब देखते हैं कि आपका जो डिवाइन काउंटर पार्टनर है एंड आपका जो मैरिज है वो किस तरह से होने वाला है। थ्रू टैरो हम एक बार गाइडेंस लेते हैं कि कैसे पर्सनालिटी आपका डिवाइन काउंटर पार्टनर है, एंड ये जो मैरिज है ये जब मैनिफेस्ट होने वाली होगी तब आप कैसे आपके डेथ कार्ड, डिवाइन काउंटर पार्टनर जो है उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है।
वो एक बहुत बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन दे के आ चुके हैं। इसको मैं एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी। चैरियट, डिवाइन काउंटर पार्टनर जो है वो बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन दे के आ चुके हैं एंड वो एक ऐसे मैस्कुलिन फिगर। नाउ अगेन आई एम टेलिंग कि जो भी ये रीडिंग देख रहा है मेल और फीमेल, बेस्ड ऑन दैट आप ले सकते हो। आपका डिवाइन काउंटर पार्टनर जो है वो इतना बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं कि अभी अगेन यहाँ पे दो की ऊर्जा है, यहाँ पे 2 की है, यहाँ पे 2 की है। आप दोनों ना बैलेंसिंग को बहुत अपने लाइफ में ऐड करोगे एंड एक दूसरे के साथ जब आओगे तब भी बैलेंसिंग को ऐड करोगे। नाउ अब दोनों को पता है कि सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, वो भी चॉइसेस हैं। आपके पास चॉइसेस हमेशा रहेंगे बट आपको पता है कि हाउ टू बैलेंस इट। आपके पास जिम्मेदारी बहुत रहेंगे पर आपको पता है हाउ टू मैनेज इट, क्योंकि आप दोनों बहुत बेहतरीन पर्सनालिटी हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। और आपके पार्टनर जो है ना उनका फ़िलहाल वो अपने लाइफ में, अपने करियर में सक्सेसफुल पर्सन है, सक्सेसफुल पर्सनालिटी के तरह से वो कन्वर्ट हुए हैं ना। हम देखते हैं कि जब ये मैरिज मैनिफेस्ट होने वाला है, किस तरह से ये मैरिज मैनिफेस्ट होगा, या फिर जब भी ये मैरिज मैनिफेस्ट होने वाला है तो कैसे आपको सिग्नल मिलेगा फ्रॉम यूनिवर्स से। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल बंदे हैं, सो कहीं ना कहीं आप लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन में हो। अगेन 2 की ऊर्जा है, तो जब भी ये मैरिज मैनिफेस्ट होने जा रहा होगा ना, उससे पहले आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगेगा, आपको मेहनत लगेगी। और जब भी आप ये मैरिज मैनिफेस्ट करोगे ना, जब भी ये मैरिज होने वाला होगा ना, सो यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली वाइब आ रही है कि आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे उस टाइम में। आप अपने करियर में कम्प्लीटली फोकस्ड होंगे। डेफिनेटली आप मैरिज को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर आपका कन्फ्यूज़न जो है उसको क्लैरिटी में लेके आके आप अपने काम में बहुत बिज़ी रहोगे, अपने आप को और बेहतर बनाने में बिज़ी रहोगे। उसी टाइम में ये मैरिज मैनिफेस्ट होगा। नाउ मैं देख लेती हूँ कि एक टाइम लिमिट क्या है। सो यहाँ पे एक 7 की, यहाँ पे 2 की, यहाँ पे 7 की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। 2 यहाँ पे एक्चुअली 2 की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके लिए 2 मंथ्स सिग्निफिकेंट है। 2 मंथ्स यहाँ पे सिग्निफिकेंट है कुछ लोगों के लिए। थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे 8 वीक्स एंड 8 वीक्स 2 मंथ्स जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, उनकी एनर्जी सिमिलर है। थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे 7 मंथ्स की, 7 वीक्स की। थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे 7 डेज़ की ऊर्जा है, 7 डेज़ की ऊर्जा है। हो सकता है अगर आप अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हो तो 7 डेज़ की ऊर्जा यहाँ पे अवेलेबल है। तो पॉसिबली आपको 7 डेज़ में कोई मैचेस मिल सकता है, या अगर आप ऑलरेडी डिवाइन काउंटर के पार्टनर के साथ हो सो यहाँ पे आपके लिए वो फिक्स हो सकता है वो मैरिज। थोड़े लोगों के लिए 2 मंथ्स बहुत सिग्निफिकेंट है। 2 मंथ्स में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी एंड 2 मंथ्स में आप जब आपके काम में बिज़ी रहोगे उसी टाइम में मैरिज फिक्स हो जाएगी। अरेंज मैरिज की ज़्यादा ऊर्जा आ रही है, पर अगेन इट्स कलेक्टिव एनर्जी। सो आप अगर रिलेशनशिप में हो भी तो भी यहाँ पे सक्सेस ही दिखा रहा है। एंड थोड़े लोगों के लिए 7 डेज़ की ऊर्जा है, तो आपको 7 डेज़ में कोई ना कोई मैरिज रिलेटेड कंफर्मेशन हो सकता है। 2 मंथ्स में हो सकता है, 8 वीक्स में हो सकता है। यस 8 वीक में हो सकता है। नॉट द राइट टाइम। तो यहाँ पे एंजल से मैसेज है कि अभी अगर आप स्ट्रेस में हो
डाउटफुल कंफ्यूज़न में हो, क्योंकि यहाँ पे 2-2 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। सो कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिसिंग है। सो अभी अगर आप कुछ डिसीजन ले रहे हो तो अभी के लिए इट्स नॉट द राइट टाइम, बट बहुत ही जल्दी मैरिज के लिए करेक्ट टाइम आ जाएगा। इट्स वेरी सून, लाइक 2 months मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। 2 months, 8 weeks एंड 7 days यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। यू कैन नोट डाउन, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको मैरिज रिलेटेड अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन और लेनी है, क्लैरिटी लेनी है, सो वहाँ पे आप क्लैरिटी ले सकते हो। जो भी पर्सन के साथ आप बात कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो ना, तो यहाँ पे स्ट्रांगली वाइब आ रही है कि आप थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लो। अगर आप अरेंज मैरिज के थ्रू चेक कर रहे हो लाइफ पार्टनर, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा पॉज लो, अपने काम में फोकस रखो एंड देन वो पर्सन के रिगार्डिंग थोड़ा मोर इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट करो। इट विल गोइंग टू हेल्प यू टू चूज़ अ करेक्ट लाइफ पार्टनर। बट यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब है, बहुत पॉजिटिव वाइब है, बहुत क्लैरिटी है यहाँ पे मैरिज को लेके, एंड बहुत डायरेक्ट मैसेजेस भी यहाँ पे मैरिज को लेके मिला हुआ है। सो वन लास्ट कार्ड मैं इससे फिर से मेजर कार्ड से चेक करूँगी। द मैजिशियन, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस के साथ एम्प्रेस के साथ भी द मैजिशियन ही था। आप एंड आपके काउंटर पार्टनर एक्चुअली में मैजिशियन हो। यहाँ पे एक की ऊर्जा में नहीं बोलूँगी, आप दोनों एक्चुअली मैजिशियन हो। आप दोनों ही इस वर्ल्ड को मैजिकल इफ़ेक्ट्स दोगे। सो यस, मैं 2 चार्म्स इसमें लेना चाहूँगी। ओके, सो लव एंड फ्लावर। तो यहाँ पे ना मुझे जब ये फ्लावर मिला तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैरिज के मंडप में फ्लावर डेकोरेशन होता है ना, तो यहाँ पे मुझे बहुत मैरिज वाइब्स आ रही है। एंड ये बहुत ही जल्दी होने वाला है। सो बी फोकस्ड ऑन योर वर्क। अगर कोई लव मैरिज के लिए भी ये रीडिंग देख रहा है, सो यहाँ पे लव मैरिज के लिए भी येस है, पर आपको प्रॉपर जानकारी रखनी है कि जो पर्सन के साथ आप कनेक्शन में हो, ही इज़ द राइट वन और नॉट। एंड अभी कोई स्टेप मत लो, टेक योर टाइम, बिकॉज यहाँ पे टाइम लिमिट दिया गया हुआ है 8 weeks, 2 months, 7 days स्पेसिफिक है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग आप स्टेप लो। एंड यस, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी इन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच वीडियोज़। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, DM कर सकते हो एंड मेल भी कर सकते हो फॉर पर्सनल सेशन बुक। तो मई मंथ में ऑफ़र वाला भी, स्पेशल ऑफ़र वाला भी आ रहा है, उसका भी पोस्ट मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पे करने वाली हूँ इंस्टाग्राम में एंड यूट्यूब में, तो वो भी आपको मिल जाएगा। सो अगर आपको रीडिंग बुक करनी है, मई मंथ के लिए ही स्पेशल ऑफ़र चल रहा है। सो अगर आपको रीडिंग बुक करनी है, आपको गाइडेंस बुक करनी है, सो प्लीज़ गाइडेंस के लिए रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड लिमिटेड सीट्स हैं, तो मैंने फिक्स किया हुआ है कि पर डे मुझे इतना ही लेनी है। तो आप जल्दी से अर्ली बर्ड की तरह आप जल्दी से जाओ एंड उसको रजिस्टर करो, उसको मुझे इन्फॉर्म करो, सो दैट कि मैं उसको आपके नाम पे स्लॉट बुक कर दूँ। ओके, सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी द हेरोफेंट को चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं कि उनके मैरिज रिलेटेड क्या हमें गाइडेंस मिलता है थ्रू आउट दिस रीडिंग। तो जिन्होंने भी हेरोफेंट को चूज़ किया है, पहले तो इसका जो 5 वाला नंबर है वो बहुत स्ट्रॉन्गली मुझे अट्रैक्ट किया था। इसमें बहुत स्ट्रॉन्गली 5 and 8 नंबर
यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। सो समहाउ जो भी जिन्होंने भी इसको चूज़ किया है उनका डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ नंबर 8 या 5 ऐसा हो सकता है पॉसिबली। यहाँ पे और एक मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई थी कि चक्रा के रिलेटेड, सो कहीं ना कहीं आप चक्रा के रिलेटेड स्टडीज़ भी कर सकते हो, आप अकल्ट साइंस स्टडीज़ भी कर सकते हो, आप कुछ अलग स्टडीज़ भी कर सकते हो। नॉट नेसेसरी कि आप साइकिक हो या एस्ट्रोलॉजी का ही कर रहे हो या न्यूमरोलॉजी कर रहे हो या टैरो कर रहे हो, नॉट नेसेसरी कि आप वही सब कर रहे हो, बट येस आप हीलिंग कर रहे हो, यहाँ पे खुद की हीलिंग कर रहे हो एंड चक्रा बैलेंसिंग के ऊपर काम कर रहे हो। सो कुछ ना कुछ रिलेटेड टू आपके चक्रास है, यहाँ पे आपके नॉलेज यहाँ पे बढ़ रहा है, आपके जो माइथोलॉजी के ऊपर नॉलेज होता है ना वो यहाँ पे ग्रो कर रहा है। सो आपका जो मैरिज रिलेटेड भी है वो भी कहीं ना कहीं आपके बैलेंसिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट है। आप जितना अपने आप को बैलेंसिंग के एनर्जी में लेके आओगे, नॉलेज के एनर्जी में लेके आओगे, आप उतना अपने जो डिवाइन काउंटर पार्टनर है, मैरिज जो है, उसको और भी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर पाओगे। सो यहाँ पे जब आप बैलेंसिंग एनर्जी में चले जाओगे एंड यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है कि ट्रांसफॉर्मेशन है किसी का, और थ्रू आउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स विल कम, एंड बहुत सारी चीज़ें आपके ये जर्नी में आएगी, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए आप सीखोगे, ग्रो करोगे एंड देन आप एक डिवाइन यूनियन में आओगे। यहाँ पे जो मैरिज है ना वो बहुत स्ट्रांगली वाइब आ रही है कि दो नॉलेजेबल पर्सन के बीच में, दो बैलेंसिंग ऊर्जा के बीच में मैरिज हो रही है, ऐसे काइंड ऑफ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जब आओगे वो एनर्जी में, सो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर को भी उसी टाइम में अट्रैक्ट करोगे एंड उनका भी वही एनर्जी होगा, क्योंकि दो डिसबैलेंस एनर्जी वाले पर्सन जब मैरिज करते हैं सो अगेन एनर्जी डिसबैलेंस ही होता है। सो यहाँ पे एक मैच्योर, एक नॉलेजेबल, यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है कि जो भी ये रीडिंग देख रहा है उनका मैरिज हो सकता है कि डिले हो चुका है, अभी तक अगर कैलकुलेट किया जाए तो उनका मैरिज डिले है, एंड दैट बिकॉज ऑफ देयर बेनिफिट। यूनिवर्स उनको कुछ सिखाना चाहता है, इसीलिए उनके मैरिज डिले हुआ है, एंड इट्स अ गुड साइन, क्योंकि जब आप बैलेंसिंग एनर्जी में नहीं हो, आप समझोगे ही नहीं मैरिज को, तो वो मैरिज फ्रूटफुल नहीं होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि टैरो से क्या गाइडेंस मिल रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसे भी फील आ रहा है कि जो मैरिज आप जिनसे करोगे ना, आप दोनों के बीच में पॉसिबली एज गैप हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन बट एज गैप है, थोड़ा ज़्यादा एज गैप भी है, यहाँ पे शो कर रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे मैरिज जिन लोगों का भी डिले हुआ है ना, यहाँ पे 8 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे 8 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी 8 नंबर शो किया था और यहाँ पे भी क्लियरली 8 नंबर शो कर रहा है। सो हो सकता है आपका लाइफ पाथ 8 हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकता है, मंथ ऑफ बर्थ 8 हो सकता है, ईयर ऑफ बर्थ का जो आपका टोटल कैलकुलेट किया जाए तो लाइफ पाथ नंबर भी 8 हो सकता है। एंड यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका जो काउंटर पार्टनर है उनका डेट ऑफ बर्थ 5, 8 समथिंग हो सकता है। 8 यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट है। थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा नहीं, थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको अभी तक करना पड़ा है। अगर मैं खाली मैरिज के पर्सपेक्टिव में भी बताऊँ, रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव में भी बताऊँ, तभी भी आपका जो पास्ट रिलेशनशिप्स हैं वो भी अच्छे नहीं हैं। आपको एक्चुअली रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। इट इज़ क्लियरली शोइंग, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, बहुत
बहुत सारे कलेक्टिव एनर्जी के लिए ऐसा आ रहा है कि उनको उनका पेशेंस का टेस्ट बहुत हुआ है, उनके इमोशंस का टेस्ट बहुत हुआ है यहाँ पे। एंड बट यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि कलेक्टिव वाइज यहाँ पे स्पीड आ रही है मैरिज के लिए। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो यहाँ पे स्पीड आ रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। इट मीन्स कि ग्रोथ है यहाँ पे। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो इट इज़ कमिंग इनटू रियलिटी और बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिले की एनर्जी ऑलरेडी शो कर चुका है कि ऑलरेडी आपकी डिले हो चुकी है। अब डिले की एनर्जी यहाँ पे नहीं है, पर आपको पॉजिटिव रहना है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। पेसिमिस्टिक वो एनर्जी में जाना ही नहीं है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव होना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत फास्ट एनर्जी है। आपका मैरिज बहुत फास्ट होने वाला है। अगर आप अरेंज मैरिज के लिए सर्च कर रहे हो, यहाँ पे अरेंज मैरिज की वाइब थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। सो अगर आप अरेंज मैरिज के लिए सर्च कर रहे हो तो भी यहाँ पे फास्ट है, यहाँ पे एनर्जी बहुत फास्ट है। एंड अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो भी यहाँ पे ग्रोथ है। आप उसमें भी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसमें भी आपको मैरिज में पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही कि 8 डेज़ किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। पता नहीं 8 डेज़ मुझे सुनाई दिया, 8 डेज़ किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि 8 डेज़ के अंदर आपको कुछ प्रपोजल्स मिल सकता है। आपका अगर रिलेशनशिप में हो अभी तो घर में बातचीत हो सकती है। आपका कम्युनिकेशन, आपका इमेजिनेशन, कम्युनिकेशन, इंटेलेक्चुअल साइड यहाँ पे बढ़ रहा है। एंड आपका जो काउंटर पार्टनर है ना, वो भी बहुत नॉलेजेबल है यहाँ पे। अब दोनों नॉलेजेबल हो, पर क्योंकि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चल रहा है कुछ लोगों की लाइफ में। काउंटर पार्टनर तो है पर सिचुएशन सही नहीं है कुछ लोगों के लाइफ में। एक्सक्यूज़ मी, कुछ लोगों के लाइफ में पार्टनर की कमी है अभी, वो वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे वीक्स की एनर्जी है, वीक्स की एनर्जी है। आपका काउंटर पार्टनर जो है ना, यहाँ पे वीक्स की एनर्जी है, डेज़ की एनर्जी है। आपका डिवाइन काउंटर पार्टनर जो है, उनका पर्सनालिटी अगर देखा जाए तो वो बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी है उनका, बहुत मटेरियलिस्टिकली वो अबंडेंट है। वो उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत वाइब्रेंट है। फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे पॉसिबली मेल एनर्जी ज़्यादा अपने काउंटर पार्टनर के लिए सर्च कर रहे हैं। बट अगेन आई विल से कि ये एनर्जी की बात हो रही है, जेंडर की नहीं। सो कोई भी ये रीडिंग देख रहे हो तो उनका जो काउंटर पार्टनर है, उनके अंदर शायद फेमिनिन एनर्जी का मिसिंग था, जो कि थ्रू आउट दिस जर्नी जो आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ा। आपको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पे हो सकता है, बहुत लोगों के बीच में है, इसलिए ट्रस्ट इशू थोड़ा हो सकता है पॉसिबली। बट वो सल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। आपको अपने हार्ट चक्रा, अपने थ्रोट चक्रा एंड अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर काम करनी है। चक्रा हीलिंग कर सकते हो, रेकी हीलिंग ले सकते हो, क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो। सो आप मुझे कंसल्ट भी कर सकते हो रेमेडीज़ के लिए। क्रिस्टल बाइंग के लिए भी आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं एनर्जाइज क्रिस्टल भी अवेलेबल कर रही हूँ। एंड यस, यहाँ पे आपके पार्टनर का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि उनमें फेमिनिन एनर्जी के साथ मैस्कुलिन एनर्जी भी बैलेंसिंग में आ रही है। अब आपका एनर्जी अगर चेक करें तो आपका एनर्जी रिलेशनशिप को लेके डेफिनेटली बहुत वीक था। रिलेशनशिप को लेके बहुत पुअर मेंटालिटी था, आप बहुत सैड थे, बहुत अपसेट थे, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक्स हुआ है आपका। यहाँ पे हार्ट ब्रेक्स बहुत देखा है, चीटिंग बहुत देखा हुआ है रिलेशनशिप पे, धोखे, रिलेशनशिप अच्छे नहीं गए इनका कार्मिक पार्टनर्स बहुत रहे हैं।
इसलिए उनका ट्रस्ट इशू थोड़ा रह गया था। पर आपका भी, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है थ्रू आउट दिस जर्नी, एंड आपका लीप ऑफ फेथ आप लेना सीखा है, रिस्क लेना सीखा है, केयर फ्री नेचर आपने सीखा है, और लाइफ को एंजॉय करना आपने सीखा है। आपका मैरिज बेसिकली मुझे यहाँ पे आफ्टर मैरिज, अब हम एक और कार्ड लेंगे यहाँ से, पर आफ्टर मैरिज यहाँ पे अभी तक आफ्टर मैरिज कैसा सिचुएशन होने वाला है या क्या है, वो अभी तक मुझे फीलिंग नहीं आई है एग्जैक्टली। पर ये मैरिज जो है वो आप दोनों को ओवरऑली ग्रोथ देगा, स्पिरिचुअलिटी वाइज, मटेरियलिस्टिक वाइज, इमोशन वाइज, हर तरीके से आप दोनों को एक बेहतर लाइफ देगा। और ये मैरिज जल्दी मैनिफेस्ट हो रहा है, जैसे कि मैंने बोला टाइम लिमिट, डेज, वीक्स, इस चैरियट। एक ही कमी था यहाँ पे मुझे कि मैरिज कैसा होने वाला है, तो ये एक सक्सेसफुल मैरिज होने वाला है। थोड़ा नेगेटिविटी से हटो, क्योंकि आपका एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, आपका पार्टनर का है ना, उनका पॉजिटिव हो चुका है ऑलरेडी, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे, वो कम्प्लीटली रेडी है। आपको अपने हार्ट चक्रा, अपने थ्रोट चक्रा एंड अपने सोलर प्लेक्सस के ऊपर, और थोड़ा सोलर प्लेक्सस भी यहाँ पे सही आ रहा है, बट मोस्टली आपको हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एंड ये मैरिज सक्सेसफुल मैरिज होगा, ये मैरिज सक्सेसफुल मैरिज होगा, एंड इसमें बहुत ग्रोथ है, बहुत ग्रोथ है। और एक कार्ड मैं इससे भी लेना चाहूँगी, आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है डियर, आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। द मून कार्ड, यहाँ पे इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हाई है, आपका इमोशंस डेफिनेटली हर्ट हुआ है, आपका इमोशंस बहुत सफ़र हुआ है, बट कोई बात नहीं, आप अपने से जुड़े, आप यूनिवर्स से जुड़े, आप डिवाइन से कनेक्ट हुए, आपका ग्रोथ हुआ, आपने समझा वो जो बैक स्टैबिंग मिला, वो जो चीटिंग मिला, वो जो धोखे मिला, वो जो इमोशंस हर्ट हुए आपके रिलेशनशिप में, वो आपके अच्छे के लिए ही हुआ है, राइट? वो अच्छे के लिए ही हुआ है। सो यहाँ पे आंसर है अनलाइकली। तो अगर कुछ क्वेश्चंस पूछा है, क्योंकि आप अभी भी 9 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में हैं, जबकि आपके लिए मैरिज बहुत सक्सेसफुल आ रहा है, बहुत स्पीड अप आ रहा है। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा से अगर कोई अभी है, इवन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के ऊर्जा में भी कोई अगर अभी भी वो फेज़ में है, तो अभी के लिए ये मैरिज आप मैनिफेस्ट कर तो रहे हो, बट ये इट सिम्स लाइक यू आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट इट। क्यों? क्योंकि आप वो एनर्जी में हो। अब वो एनर्जी में आप अच्छे पार्टनर को नहीं अट्रैक्ट कर सकते। आप जब तक खुद ये एनर्जी में नहीं आओगे, तब तक ये पार्टनर आपको मैनिफेस्ट नहीं होगा, ये मैरिज आपको मैनिफेस्ट नहीं होगा। इसलिए ये एनर्जी में आना चाहिए आपको ये एनर्जी में अभी काम करनी है। बहुत हो गया स्ट्रगल, बहुत हो गई ट्रस्ट इशू, अभी फुल एनर्जी में आए हो तो न्यू बिगिनिंग करना है। और एनर्जी से आप निकल चुके हो, ये एनर्जी में आपको आना है। तो ये एनर्जी में जैसे ही आओगे, मून के साथ जैसे ही कनेक्ट होगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाइब है कि चीज़ें होगा। पर अभी अगर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस टाइम में अगर आप कुछ पूछ रहे हो, तो उसका आंसर है इट सिम्स नॉट लाइक। अनलाइकली मतलब वही आता है कि आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आंसर अभी के लिए नो है या फिर मे बी है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस में नहीं है। बट ओवरऑली सक्सेसफुल मैरिज है, आपका पार्टनर भी है यहाँ पे, एंड आप जिसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको जल्द ही मिलेगा। इसलिए आपको आपका काम कंटिन्यू रखना चाहिए। आस्क योर एंजल्स, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो एंजल्स आपके सपोर्ट में है, मून आपके सपोर्ट में है, स्पिरिट गाइड्स आपके सपोर्ट में है। तो आप बिल्कुल
यहाँ पे भी ट्रस्ट आया हुआ है, 9 ऑफ वॉन्ड्स में भी ट्रस्ट इशू ही दिखा रहा है। सो ट्रस्ट करो, एंजल्स को पूछो क्या गाइडेंस लेनी है, क्या नेक्स्ट एक्शन लेनी है, क्या मूव्स लेनी है। जैसे जैसे आप मूव्स लेते जाओगे, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वायु है कि 8 वीक्स में ऑटम सीजन में यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वायु है कि चीज़ें अलाइनमेंट में आएगी एंड ये मैरिज होगी। सो अब मैं 2 चार्म्स लेना चाहूँगी और क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस है। ये फर्स्ट वाले में भी आया था और यहाँ पे भी आया है, तो अगर आपको फर्स्ट वाला देखना है आप देख सकते हो, उसमें भी आपके लिए गाइडेंस होगा। सो फ्लावर आपको मिल सकता है आपके लाइफ में। फ्लावर का जो एक एसेंस है, जो मिसिंग एसेंस है लव का, केयर का, प्रेगनेंसी का, वो एसेंस आपके लाइफ में ऐड हो रहा है। यहाँ पे एंजल्स का हार्ट आपके तरफ आ रहा है। आस्क योर एंजल, एंजल से गाइडेंस लो कि किस तरह से आप ट्रस्ट बनाए रख सकते हो, किस तरह से आप अपने ट्रस्ट के ऊपर काम कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन के ऊपर और काम कर सकते हो, अपनी मेंटलिटी के ऊपर और काम कर सकते हो, एंड यू विल सी द रिजल्ट। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। तो अगर आपको अच्छी लगी, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी इन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच वीडियोस। और मुझे इंस्टाग्राम में आप DM कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो फॉर पर्सनल सेशन बुक। आपको जो भी सर्विसेज चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग मुझे अप्रोच कर सकते हैं। एंड येस, मई मंथ में स्पेशल ऑफ़र वाला रीडिंग्स भी अवेलेबल हो रही है, जो आपको आगे कम्युनिटी पोस्ट में एंड इंस्टाग्राम के पोस्ट में भी मैं अपडेट करती रहती हूँ। सो कनेक्ट विथ मी इन इंस्टाग्राम ऑल्सो। और क्या, बस वही था। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा रीडिंग, आपको गाइडेंस मिली होगी। यस, मैं क्रिस्टल का भी सेलिंग, कंसल्टेंसी एंड सेलिंग उसका भी स्टार्ट कर लिया है। सो आपको अगर क्रिस्टल के रिलेटेड भी आपको चाहिए होगा कंसल्टेंसी या फिर एनर्जाइज क्रिस्टल अगर चाहिए, तो वो भी आप मुझसे सेशन बुक करके आप ले सकते हो। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी जजमेंट का कार्ड चुना है या फिर ये कार्ड का जो इमेज है इसके तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, सो यहाँ पे बहुत हाईलाइटेड है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट का पॉसिबली हो सकता है कि आपका ज़ोडिएक साइन या जो सन, मून, नॉर्थ नोड या रेजिंग, उसके बेस पे आपका कुछ ना कुछ वाटर साइन के रिलेटेड हो सकता है। एंड यहाँ पे मुझे जैसे गौतम बुद्धा की भी एनर्जी फील हुई थी, मेडिटेशन की, प्राणायामा की, उसकी भी एनर्जी मुझे फील हुई थी। सो हो सकता है कि आप लोग इसके साथ भी कनेक्टेड हो। फॉर सम यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा हाईलाइटेड हो रहा है। सो थ्रोट एंड सैक्रल चक्रा ये भी हाईलाइटेड हो रहा है। सो कहीं ना कहीं आपको ये जो जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है ना, सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये उनका थ्रोट एंड सैक्रल चक्रा में आइदर कुछ इशू होगा या फिर कुछ इम्बैलेंस एनर्जी था, जो कि अभी बैलेंसिंग एनर्जी में आ रहा है। सो आप इसको भी आप लेके मतलब समझ के अगर इसके साथ भी कनेक्ट फील करो जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया थ्रू दिस कार्ड, तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड क्लियरली यहाँ पे आ रहा है कि जजमेंट यहाँ पे होने वाली है, आपकी कर्मा का जजमेंट यहाँ पे होने वाली है। एंड क्योंकि हम मैरिज रिलेटेड देख रहे हैं, तो हम देखते हैं अभी आगे थ्रू दिस कार्ड कि क्या ये जो कार्ड है इसको और क्या क्लैरिफाई कर रहा है। एंड पहले हम 3 कार्ड लेंगे कि मैरिज का आपका जो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर या फिर एक ओवरऑल
मैरिज के रिलेटेड 3 कार्ड हम लेके जजमेंट को क्लैरिफाई करेंगे। एंड द फूल कार्ड जो है वो जजमेंट को ही शो कर रहा है कि आपका है ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इनलाइटमेंट, ऐसा मुझे वर्ड्स यहाँ पे सुनाई दे रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद, डिवाइन कॉलिंग के बाद उन्होंने लीप ऑफ फेथ लेना स्टार्ट किया है करियर में एंड पर्सनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ में आप लोग अभी वरीड हो ही नहीं आपके मैरिज को लेके। आप आराम से सोच रहे हो कि जो भी होगा वो सही होगा एंड यूनिवर्स आपके बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है। सो जो भी है, जो भी मेरे लाइफ में आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। जो पार्टनर है वो सही है, जो टाइमिंग है वो सही है। अब बिल्कुल वरीड नहीं हो, अब बहुत शांत हो। यहाँ पता है लास्ट जो फर्स्ट 2 पाइल मैंने देखा था ना, उसमें मुझे बहुत वरीड की, टेंशन की या फिर बहुत सारे नेगेटिव ऊर्जा जहाँ उसमें से वो लोग ओवरकम करके आए, बहुत स्ट्रगल की, वो सब ऊर्जा आई। पर ये जो पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया है, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना इफ़ यू आर ओके विथ इट। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि इस कार्ड को मैंने देखा ना तो मुझे बहुत पीसफुल लगा, बहुत पीस लग रहा है। एंड विथ फूल, विथ एम्प्रेस, विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब एक बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं जानना चाहूँगी कि ये पाइल किस लोगों ने चूज़ किया है। तो जो भी इस रीडिंग को देख रहा है एंड जिसको भी ये अच्छा लग रहा है, रेजोनेट हो रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप ओके हो सो प्लीज़ बताना, क्योंकि बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इसमें चली जाऊँ, ये एनर्जी में। कितना बिलीव है आपको यूनिवर्स पे, कितना बिलीव है आपको अपने ऊपर। यू आर सो कॉन्फिडेंट, सो वाइब्रेंट। एंड यहाँ पे मैरिज किसी की हो रही है, कंफर्म है। अभी देख लेते हैं कि आपका पार्टनर कैसा है। यहाँ पे बहुत किसी की बहुत जल्दी मैरिज होने वाली है, बहुत सेलिब्रेशन होने वाली है, सब बहुत हैप्पी होने वाले हैं, बैलेंस, स्टेबिलिटी आने वाली है। आपका काउंटर पार्टनर जो है वो बहुत, यहाँ पे मुझे बिजनेसमैन की ऊर्जा आ रही है। कोई CEO काइंड ऑफ पर्सन, कोई पॉलिटिकल पर्सन भी हो सकते हैं पॉसिबली। और आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर के बारे में देख लेते हैं। पर यहाँ पे आपका डिवाइन काउंटर पार्टनर जो है ना, वो बहुत बहुत सही है। बहुत क्या बोलते हैं उसको, जजमेंट बहुत सही देते हैं। यस, ये जजमेंट के साथ भी ये बहुत आ रहा है कि वो ना एक ऐसे पोजीशन में है, हो सकता है कि वो पुलिस कमिश्नर भी हो सकते हैं। जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं बता रही हूँ, जो मुझे फील हो रहा है वो मैं बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि वही होना ही चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। पर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑथोरिटेटिव पर्सन आपके लाइफ का काउंटर पार्टनर है एंड वो सही जजमेंट करता है, वो सही वे में लीड करता है। प्राइवेट कंपनी में भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, मुझे पता नहीं क्यों सुनाई दिया, बट पॉसिबल हो सकता है कि आपके काउंटर पार्टनर जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फिगर है यहाँ पे एंड इंट्यूटिव भी है, स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ है उनका। नाइट ऑफ कप्स, ये पाइल इज़ समथिंग एल्स। इन्होंने बहुत वर्क किया हुआ है अपने ऊपर, पर यहाँ पे कुछ वर्क के बारे में मेंशन ही नहीं है। शादी बहुत बेहतरीन है। करंट सिचुएशन में आप बहुत केयरलेस हो, मतलब उसको केयरलेस नहीं बोल सकते, उसको केयरफ्री एटीट्यूड एंड उसको एक केयरफ्री एटीट्यूड के साथ उसको एक बिलीव, ट्रस्ट वाला एटीट्यूड, मतलब कुछ भी हो वो पॉजिटिव ही होगा मेरे लिए। एंड यहाँ पे मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट हो रही है, अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है। आपका काउंटर पार्टनर आपके लिए बहुत ही जल्दी ऑफ़र लेके आ रहा है।
समर सीज़न यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है डियर, फॉर एवरीवन। ये पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया हुआ है ना, उन्होंने अपने लिए बहुत काम कर चुका है। अभी वो बिल्कुल बैलेंसिंग एनर्जी में है, प्रॉस्परस एनर्जी में है एंड प्रॉस्परस मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस समर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का ये समर जिस टाइम तक चल रहा है ना, जो भी टाइम पीरियड तक ये समर चलेगा, उस टाइम पीरियड में आपका मैरिज यहाँ पे हो रही है। तो आपके लिए आई थिंक 2 कार्ड आ चुका है। यस, आपका आपने स्पिरिचुअलिटी का सफ़र चूज़ किया, आपने डिवाइन कॉलिंग को सुना, उसको एक्सेप्ट किया, आपने न्यू डायरेक्शन चूज़ किया एंड इसीलिए ये जो मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है। आप दुनिया की बातें ना सुन के यूनिवर्स की बातें सुना, आपने अपने दिल की बातें सुनी, इसीलिए यहाँ पे द फूल कार्ड है, द जजमेंट कार्ड है, द 8 ऑफ कप्स कार्ड है। यू आर डिज़र्विंग टू दिस मैरिज, टू दिस डिवाइन काउंटर पार्टनर, टू दिस रिलेशनशिप। यहाँ पे लव है, मैरिज बहुत अच्छी है। आफ्टर मैरिज मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सब चीज़ें बैलेंसिंग में है। मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ चीज़ों पे काम करने की ही ज़रूरत है। बस आपका जो एटीट्यूड है ना अभी, उसको वैसे ही रखो, उसको वैसे ही रखो। यस, यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे अगेन मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। हो सकता है आपका डिवाइन काउंटर पार्टनर जो है वो मैस्कुलिन फिगर हो सकते हैं। अगेन फॉर सम इट्स नॉट अबाउट जेंडर, इट्स अबाउट एनर्जी। उनमें मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हो सकता है एंड बहुत बैलेंसिंग में है। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बोथ बैलेंसिंग में है। आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करोगे। द सन का यहाँ पे सन की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत जल्दी मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है। आप डिज़र्व करते हो। यू हैव वर्कड अ लॉट एंड ये जो मैरिज मैनिफेस्ट होगा ना, वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी लाइफ में तो बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस लेके ही आएगा। ये यूनिवर्स को भी इन रिटर्न में बहुत सारे अबंडेंस देगा एंड बहुत सारे लोगों को भी बहुत हेल्प करेगा उनके स्पिरिचुअल जर्नी में। आप दोनों लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत हेल्प करने वाले हो। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और क्या क्या चीज़ें आपको अभी मिलनी बाकी है वो चीज़ें आप नोट डाउन करना स्टार्ट करो रिगार्डिंग योर मैरिज के रिगार्डिंग आपको और क्या क्या इन्फॉर्मेशंस अभी चाहिए वो आप एक बार नॉलेज लेना स्टार्ट करो। मुझे यहाँ पे अगेन आपकी एनर्जी तो बहुत बैलेंसिंग लग रही है, पर मुझे यहाँ पे ना क्रिस्टल विजिबल हुआ क्लियरली। अगर आप पिरामिड क्रिस्टल जैसे देखो, मैं जैसे यहाँ पे जैसे मैंने ये पिरामिड का यूज़ कर रही हूँ, राइट। सिमिलरली आप रिलेशनशिप्स के लिए, आप कम्युनिकेशन के लिए, आप इसको मैनिफेस्ट जो कर रहे हो ना, इसको और करेक्टली मैनिफेस्ट करने के लिए आपको ये क्रिस्टल का पिरामिड शेप का कोई क्रिस्टल, कोई पंछी, वो भी आप ले सकते हो। यहाँ पे अनलाइक है, और ये कार्ड में मुझे ये जो अनलाइक है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे शो कर रहा है अगेन यहाँ पे भी मुझे वाटर एलिमेंट शो कर रहा है। आपका सक्रेल चक्रा में अगर कोई इशू था
सो अभी ये शो कर रहा है कि वो अभी बैलेंसिंग एनर्जी में आ रहा है, वो इशू अभी नहीं आएगा आपके लाइफ में, क्योंकि आपने काम बहुत किया है उसको लेके। सैक्रल चक्र यहाँ पे थोड़ा हाईलाइटेड है, आपका सैक्रल चक्र कुछ ना कुछ अफेक्टेड हुआ है एंड वो अभी इम्बैलेंसिंग से बैलेंसिंग एनर्जी में आ रहा है, तो वो इश्यूज़ अब नहीं आएगा दोबारा, उसमें इम्प्रूवमेंट है। ओके, सो अभी मैं चार्म से देख लेती हूँ, 2 चार्म्स हम लेंगे। ये तीनों पायल में आया हुआ है एंड ये जो फ्लावर है और इसका जो ड्रेस में जो फ्लावर है ना, रोजेस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो रोजेस आपको मिल सकता है। जब आपका काउंटर पार्टनर आपसे मिलेंगे तो हो सकता है कि वो आपके लिए रोज़ लेके आए। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, यहाँ पे रोज़ बहुत स्पेसिफिक है, मुझे रोज़ बहुत अट्रैक्ट किया, तो हो सकता है कि आपका काउंटर पार्टनर आपके लिए रोज़ लेके आए ऑफ़र में, या फिर आप अपने रोज़ेस में बहुत सारी चीज़ें डेकोरेट करो, या फिर आपको खुद को रोज़ेस पसंद हो। आपके काउंटर पार्टनर का मूंछ हो सकता है, उनको मूंछ रखना पसंद हो सकता है। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे कमेंट में भी बता सकते हो किस तरह से आपके साथ रेजोनेट हुआ, क्या आपको नेक्स्ट रीडिंग में चाहिए। एंड फॉलो मी इन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच वीडियोज़। इंस्टाग्राम में मुझे अप्रोच कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल अदर सेशंस भी मैं करती हूँ, तो उसके लिए भी कोई भी आपको सर्विसेज चाहिए तो वो भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, मुझे मेल भी कर सकते हैं। एंड येस, मैं मई मंथ में स्पेशल डिस्काउंट वाला रीडिंग भी अवेलेबल होने वाला है, जो कि आपको कम्युनिटी पोस्ट में एंड आपको इंस्टाग्राम पोस्ट में मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको एनर्जाइज क्रिस्टल चाहिए एंड जैसे मैंने यहाँ पे पिरामिड की बात की थी, सिमिलरली अगर आपको क्रिस्टल एनर्जाइज क्रिस्टल चाहिए तो आप डेफिनेटली बात कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। एंड इवन आपको अगर एज ए ज्वेलरी आपको पहननी है, यहाँ पे ज्वेलरी का भी मुझे सिंबल आया था थ्रू एम्परेंस, तो अगर आपको ज्वेलरी का भी शौक़ है तो आप क्रिस्टल को ऐड कर सकते हैं अपने ज्वेलरी में, क्योंकि अभी बहुत सारे डिज़ाइनर ज्वेलरी एज क्रिस्टल वो भी आ रही है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई मेल ID और इंस्टाग्राम में आप मुझे DM कर सकते हो। सो बाकी सारी डिटेल्स आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।